होने लगी। हाँ। आज तारीख क्या है? हम इसको काट देंगे बीच में से। आज 8 है। 8 दिन रविवार और तारीख 8 मई 2016 सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखक, सीए पास, द रियल स्टोरी। एक एज ए राइटर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि कल हमारे 2 स्टूडेंट्स, अभी परिचय कराते हैं हम आपका, वो मिलने के लिए मुझसे यहाँ लखनऊ से यहाँ भोपाल में आए। एक लेखक को इससे ज़्यादा खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती जब उसकी पढ़ी हुई या लिखी हुई कोई चीज़ को कोई पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको सराहता है और सराहने के बाद उसको यदि ज़िंदगी में अप्लाई करता है तो ये सबसे खुशी का विषय है। और हम चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर हम वो अनुभव आपके साथ शेयर करें और उनसे जानेंगे कि उन्होंने उस किताब को पढ़ने के बाद क्या अनुभव किया है और उस किताब के बारे में वो क्या संदेश देना चाहिए। आइए हम सबसे पहले आपको मिलाते हैं। आप अरविंद कुमार यादव जी हैं जो कि लखनऊ से आए हैं। अपना पूरा नाम और पता बताएंगे? सर, मेरा नाम अरविंद यादव है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर ML यादव है और मैंने सर की बुक पढ़ी है। एक सेमिनार में मैं सर से मिला था, उस दौरान 4 घंटे मैंने सेमिनार अटेंड किया और उसके बाद मुझे सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और सर की बुक मैंने पूरी पढ़ी है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सर से भी मिलना चाहिए क्योंकि मैं भी सीए करना चाहता हूँ और बस मेरी इच्छा यही है कि मैं आगे सीए बनूँ। कुछ भी कहिए। एक सेमिनार हुआ था लखनऊ में, निशादगंज में, सीए सचिन यादव क्लासेस में, शायद निशादगंज में प्रेमपुरा बाजार में उनकी कोचिंग क्लास है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए थे। सेमिनार 11 बजे शुरू हुआ था, करीब 2 घंटे का टाइम था लेकिन वो 4 घंटे खिंच गया। उस सेमिनार का अरविंद ने जिक्र किया है। अरविंद, ये बताओ कि आप किस क्लास में हो अभी? मैं सर अभी बीकॉम 3rd ईयर के मैंने एग्ज़ाम दिया। ओके। ये बताइए, सीए करने का प्लान आपका हमसे मिलने से पहले का था या हमसे मिलने के बाद आपका प्लान ऐसा बना? सर, मेरा सीए करने का पहले से प्लान था लेकिन दिमाग में 2-3 बातें घूम रही थी क्योंकि मैं बीकॉम 2nd ईयर में था तो मैंने महिंद्रा भी ज्वाइन कर ली थी और उसके पहले मैंने सीपीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए थे क्योंकि मूड नहीं था, क्योंकि बीकॉम हम कर रहे थे। उस दौरान पढ़ाई सीपीटी की हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसी ने बताया कि कोचिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं सीपीटी। तो वो साइड में चलता रहा। मैं बीकॉम कर ही रहा था कि सर से मुलाकात हो गई। सेमिनार के बाद मेरा पूरा सीए पर ही मैं फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि उस सेमिनार के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे 2-3 चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक ही रास्ता पकड़ना चाहिए और वो सीए के लिए ही मैंने चुना है। वेरी गुड। कुछ भी कहिए, अरविंद ने इसमें किताब में पढ़ने के बाद, इस सेमिनार अटेंड करने के बाद एक बात का बहुत जोर दिया है कि हर स्टूडेंट को एक दिशा, एक लक्ष्य और एक उद्देश्य पर अगर वो चले तो उन्हें सफलताएं मिल सकती है। अगर हम बार बार अपने विषय को बदलते हैं या बार बार हम अपने सब्जेक्ट से या बार बार अपने उद्देश्य से बदलते हैं या एम को बार बार हम चेंज करते हैं तो हमें सफलता मिलना थोड़ा असंभव हो जाता है। लेकिन यदि हमारा फोकस एक ही दिशा पर हो तो सफलताएं मिलना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अरविंद, लखनऊ में तुमने मुझे पहली बार देखा था और लखनऊ में हम लोग एक सेमिनार में मिले थे। ये स्टूडेंट मुझे इसलिए ख़ास तौर से याद हैं कि उस पूरे सेमिनार में यही एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे गुलदस्ता लेकर आए थे। हाँ, रोक दो थोड़ा, अपन उसको कट कर देंगे। थोड़ा रोक, 2 मिनट रोक दो। लाल बटन दबा दो फिर से। यस, शुरू करते हैं। हो गया, स्टार्ट कर दिए। अरविंद, आपने सॉरी, अरविंद ही तो नाम है। अरविंद जी, आपने हमें बताया, बहुत अच्छा लगा, लखनऊ से आप यहाँ पर आए हुए हैं। अरविंद, हम तुम्हारी स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग किस तरह हुई थी, आपने किस तरह पढ़ाई की थी, कुछ बताएंगे? सर,
मैं गांव में जब था तो उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ता था। गांव से बाहर जब पापा ने शॉप खोल दिया तो उसके बाद उन्होंने मुझे अवध कॉलेजिएट है हमारे पास स्कूल, गांव से 5 किलोमीटर दूर पर। ओके। वहाँ मैंने एक क्लास पढ़ी है, मतलब कि कक्षा 4। उसके बाद हमारे नाना उन्नाव में रहते हैं, उन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारे लड़के ने इंटरेस्ट दिया है, अगर आपको भी करना है तो थोड़ी सी तैयारी कर लो, और उसका एंट्रेंस होता है, आप निकाल दोगे तो आप घर से फ्री हो जाओगे थोड़ा, क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं है, तो अगर नवोदय में हुआ तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एंट्रेंस मैंने दिया, उसमें बहुत मेहनत की और एंट्रेंस निकला। उसके बाद हम जवाहर नवोदय में पढ़ने लगे। 2006 से 2013-14 तक हम जवाहर नवोदय विद्यालय में। ओके। 13-14 के बाद हमने बीकॉम केकेसी से किया। बीकॉम के जस्ट बाद ही एक करियर के लिए जब चुनाव करना होता है तो उस समय थोड़ा दिमाग इधर उधर घूम रहा था। किस्मत मेरी अच्छी है कि सर से मुलाकात हो गई और एक सही दिशा सही टाइम पर मुझे मिल गई। चलो, ये लेखक के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कोई स्टूडेंट से ये कहे कि मैं किसी चौराहे पर खड़ा था और मुझे उस समय दिशाएं नहीं मिल रही थी या मुझे रास्ते नहीं दिख रहे थे, और उस समय आपने आके मुझे दिशा दिखाई। मेरे ख्याल से ये मेरा सौभाग्य नहीं है, ये ईश्वर का एक वरदान है जो आपको चुपके से मिल गया है। उम्मीद है आप इस वरदान को हासिल करेंगे और उससे कुछ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी आपसे एक ही सलाह दी जाती है, देखिए जो भी विषय आपने चुना है, मान लीजिए सीए का विषय चुना हो या कोई भी एग्ज़ाम आपने लाइफ में चुने हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीएस हो, आईएएस हो, सीए हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि अंधियारा दिख रहा हो। स्टार्टिंग शुरुआत जब हम करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमें रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हों और हमें लगता है हमारी सफलताएं हमसे दूर भाग रही हों। लेकिन अगर आप उन पर डटे रहेंगे और उन सफलताओं के बारे में विचार करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। और सफलता मिलने के बाद जो आपको उसका फल मिलता है, जो उसका टेस्ट मिलता है, वो बड़ा ही अनोखा होता है। अक्सर क्या होता है आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने देखा देखी में निर्णय ले लिया। मान लीजिए हम सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और कोई आईएएस है, उसको उन्होंने देख लिया किसी भी तरह से, या उनके इंटरव्यू पेपर में पढ़ लिया या उनका सेमिनार उन्होंने सुन लिया और वो जोश में आ जाते हैं। जोश में आने के बाद वो उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो इरादे से कमज़ोर होते हैं, केवल देखा देखी में निर्णय लेते हैं। नतीजन क्या होता है, 2, 4, 6 महीने बाद वो जब उनको असफलताएं मिलने लगती हैं या बहुत कठिन विषय लगने लगता है तो वो उस चीज़ से दूर भागने लगते हैं और नतीजन उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से वो शुरुआत किया थे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद है जितने विद्यार्थी हमको देख रहे हैं, जितने विद्यार्थी हमको सुनेंगे, वो सब यही डिसाइड करेंगे कि हमने जो भी निर्णय लिया है जीवन में, एक बार लिया है और हम दोबारा उसमें पीछे नहीं हटेंगे। देखिए अरविंद, जिंदगी जो है वो कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ना क्रिकेट का कोई मैदान है। इस जिंदगी के इस खेल में ना तो हम खिलाड़ी बदल सकते हैं और ना ही हम मैदान को बदल सकते हैं। जिंदगी के इस खेल में जो भी हमने एक बार निर्णय ले लिया है या जो भी खेल हमने चुन लिया है, हमको वो खेल आखिरी दम तक लड़ना है। उसमें सफलताएं मिलना बिल्कुल 101% तय है, बशर्ते कि हम उस पर डटे रहें। कोई भी असफलताएं हमको उम्र भर तक नहीं झेलनी पड़ती है, एक ना एक स्थिति के बाद हमें सफलता मिलना तय हो जाता है। मान लीजिए मैंने सीए का एग्ज़ाम देना शुरू किया था, मैं पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, 5वीं बार भी मैं फेल हुआ। लेकिन 5वीं बार में मुझे ये पता लगा कि पिछली 4 बार मैंने क्या गलतियाँ की थी, क्योंकि पिछली 4 या 5 बार फेल होने पे मैंने गलतियों का मनन नहीं किया था कि मैं फेल क्यों हुआ। 5वें अटेम्प्ट में मुझे ये महसूस होने लगा कि जरूर मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, और वो क्या गलतियां हो रही है मुझे समझ में बहुत देर बाद आया, जब मैंने बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ी। जैसे मैंने शिव खेड़ा की किताब पढ़ी, यू कैन विन, और स्वेट मार्डन, डेल कार्नेगी। इन किताबों को पढ़ के मैंने ये महसूस किया कि दरअसल हमारी असफलताएं हमारी गलतियों का दोहरावापन है और कुछ भी नहीं है। हम जो मिस्टेक या जो गलती हम पिछले एग्ज़ाम में करके आए थे, वही एग्ज़ाम में गलती फिर करेंगे तो वो रिज़ल्ट भी हमारा वही निकलेगा।
अपनी गलतियों को मनन करते जाएं और आगे बढ़ें। हमें आपसे यही उम्मीद है अरविंद कि आप ज़िंदगी की उन ऊंचाइयों को छुएं। हम आपके साथ हमेशा हैं और कोशिश करेंगे आप जल्दी सीए बनेंगे, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा मिलकर अरविंद, थैंक यू वेरी मच। अब हम धन्यवाद। और जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे बारे में, उस किताब के अनुभव के बारे में, किताब के बारे में अभी आपने बताया नहीं, सिर्फ सेमिनार के बारे में बताया। आप किताब को पढ़कर, सिर्फ आपने जब किताब को पढ़ा तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपने उस किताब में क्या महसूस किया और ये किताब आपको कहाँ मिली? सर मैंने सबसे पहले आपके बारे में फेसबुक पर ऐड देखा था। ओके, और उसमें बुक मैंने देखी तो क्योंकि मैं ये भी दिमाग में चल रहा था कि मुझे भी सीए करना है। हाँ। उससे रिलेटेड जब बुक मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये देखना चाहिए क्या है उसमें। फिर पता चला कि सर सेमिनार करेंगे निषादगंज में। तो मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन दिमाग में इतना था कि सीए से रिलेटेड सर हैं तो मुझे सर से कनेक्ट होना चाहिए और उनका सेमिनार अटेंड करना चाहिए। फिर सेमिनार अटेंड करने के बाद ही मैंने वहीं तुरंत बुक खरीदी आपकी। अच्छा, वेरी गुड। और बुक को जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स आई और बस उसमें इतने ज़्यादा आपके उतार चढ़ाव जो हमने देखे हैं, क्योंकि असफलताएं आपने देखी हैं, अभी हमने फेस नहीं की हैं। और बुक से जो हमें सीख मिली है वो ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। वेरी गुड। ये बताइए कि बुक में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा जो आपके हार्ट को या दिल को टच करा हो और आपके करियर की तरफ आपको अग्रसर यानी प्रेरित किया हो? सर लगातार 6 बार असफलताएं मिलने के बाद आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार आप मेहनत करते रहे, क्योंकि हमने भी कई बार देखा है कई लोगों को कि जिन्होंने रास्ते छोड़े हैं बीच में। वेरी गुड। और मैंने भी नवोदय की जब एंट्रेंस परीक्षा निकाली थी तो हमारे गांव के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन वो पास नहीं हुए, आज गांव में ही पढ़ रहे थे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक मिला नहीं था जो लगातार 5-6 बार फेल होता जाए और फिर भी सीए बन जाए। तो मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट की दिमाग में कि नहीं, अगर हम सीए करेंगे सफलताएं मिलेंगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम सफल जरूर होंगे आगे। वेरी गुड। आपने ये भी इस किताब में देख लिया होगा कि वो 6 बार क्यों फेल हुआ था। Yes. अगर वो 6 गलतियां 6 बार फेल होनी गलती आपको इस किताब में मिल गई, तो इसका मतलब है आप गलतियां नहीं करेंगे, बल्कि जो गलतियां की थी मैंने, जिस वजह से मैं फेल हुआ था, वो आप नहीं करेंगे और आप सक्सेसफुल एक सीए बनेंगे। ऐसी उम्मीद की आशा के साथ है कि हम 2016 में बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कि 2020 में या 21 के आसपास हमारे अरविंद जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और हमें यहाँ पर लखनऊ से मिठाई खिलाने आएंगे और हमें बड़ी उम्मीद है हम समय समय पर इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू अरविंद। और अब हम आपको मिलाते हैं मिस्टर अशोक यादव जी, जो कि अरविंद के ही फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली अरविंद के दोस्त हैं और इन्होंने हमारी किताब तो नहीं पढ़ी है पर इन्होंने कुछ माउथ पब्लिसिटी से कुछ सुना है। तो हम चूँकि वो इत्तेफाक से वो भी उनके साथ यहाँ आ गए हैं, तो हम चाह रहे हैं, वो भी लखनऊ से हैं, तो हम थोड़ा उनसे परिचय लेते हैं कि वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई के बारे में वो क्या बच्चों को कुछ देना चाहते हैं और उनके बारे में अपने क्या विचार है हमको लेकर। मिस्टर अशोक जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? अशोक कुमार यादव नाम है और फादर नेम श्री रामाधार यादव है। मैं भी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे दोस्त अरविंद यादव, जिन्होंने, इनको भी मध्य प्रदेश आना था, मेरे को भी मध्य प्रदेश आना था, दोनों लोग और एक साथ मिल गए। दोनों लोग, इन्होंने सर की मेरे को कहानी बताई पूरे ट्रेन में 9 घंटा। अच्छा। नॉन स्टॉप, हम लोग कुछ खाए भी नहीं पिए भी नहीं, पूरी स्टोरी इन्होंने एक जवान पे रटी हुई थी इनकी। एक पेज जैसे इन्होंने खुद की स्टोरी हो या ऐसे इन्होंने हमको बताया। मेरे को भी जब स्टोरी में सुना तो ऐसा लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है या मजाक कर रहा है ये लड़का मेरे साथ, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था। फिर इन्होंने मेरे को किताब निकाल के दिखाई तुरंत, जब जैसे मध्य प्रदेश भोपाल में जैसे हम लोग आए स्टेशन पे, तुरंत मैंने वो किताब खरीदा
और इनके पास तो थी, मैंने भी तुरंत किताब खरीदी। मैंने कहा कि ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। और सुबह हम लोग जब मध्य प्रदेश आए तो सर को फ़ोन किए, अरविंद यादव ने फ़ोन किया, तो सर हम लोग को आ गए लेने। और सर के सामने हम लोग अनजान व्यक्ति थे बिल्कुल। सर ना हमको जानते थे, इनसे मिल चुके थे मगर हमको भी जानते नहीं थे। इन्होंने घर पे बुलाया, फिर उसके बाद सेवा वेवा पूरी की। तो अब मगर इनसे मैंने काफ़ी प्रेरणा मिली। इन्होंने हमसे बताया, अशोक तुम्हारा जो लक्ष्य है, जैसे रेलवे में जाना है तुमको, तो तुम उसी लक्ष्य पे रहो, इधर उधर भटको नहीं। जैसे कि कहीं अदर कोई कंपटीशन में तुम इधर ना, वही रेलवे का ही लक्ष्य है तो उसी पे ही रहो, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। इनसे काफ़ी प्रेरणा हमको मिली। बहुत अच्छा अशोक ने अपने बारे में बताया है, लेकिन हम अशोक से ये और जानना चाहेंगे कि अशोक जी, आपका बेसिकली आपको ये कैसे पता चला कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना चाहिए, आपको रेलवे एग्ज़ाम देने चाहिए या बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए? मतलब ये हमारे कुछ बच्चे ये जानने के लिए आतुर हैं कि ये चीज़ आपको कैसे लगी और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले में ही काफ़ी लोग हैं जो, और हमारे भाई हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने लगे। पहले मैं इससे फोर्स की तैयारी करता था, फोर्स लाइन की, सैनिक वैनिक की तैयारी करता था, और स्पोर्टमैन था मैं, नेशनल खेल चुका हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी सफलता नहीं मिल रही थी हमको, तो कंपटीशन की तैयारी के लिए मैंने काफ़ी 1-2 किताबों को देखा। फिर भाई को भी देखा अपने, वो आजकल रेलवे में ही हैं। उनकी सफलता के बाद हमको मालूम चला कि हाँ, मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा तो हमको सफलता मिलेगी। मगर मैं कंपटीशन की तैयारी गलत मार्गदर्शन से कर रहा था, गलत दिशा में कर रहा था, और जिससे मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी। सर से मैंने मिला, काफ़ी मेरे को अनुभव हुआ। सर ने कहा कि तुम गलत लाइन चूज कर रहे हो, काफ़ी चीज़ देख रहे हो, तुम्हारा मेन एक लक्ष्य जो होना चाहिए वो देखो। तुम हर कंपटीशन में ना भागो, तुम्हारी रेलवे की मेन कंपटीशन की तैयारी है तो वही करो, तुम अदर कंपटीशन की तैयारी ना करो। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। हमारे प्यारे मित्र थे इसलिए क्योंकि वो एक्सपायर हो गए हैं। वो मिस्टर तनेजा जी थे। हमने साथ में ही सीए एग्ज़ाम शुरू किए थे। इत्तेफाक से वो सीए नहीं बन पाए, वो फाइनल में ही रह गए थे। और उनके मित्र, उनके दोस्त थे नहीं, वो एक्चुअली हैं। उनको मैंने देखा है, वो रेलवे की तैयारी कर रहे थे। करीब 5-6 साल से लगातार उन्हें असफलताएं मिलती रहीं, लेकिन वो एक ही दिशा की तरफ बढ़ते रहे और उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि आज नहीं तो कल मुझे यहाँ मिल ही जाएगी। और मैं आपसे बता दूं, करीब 6 साल फेल होने के बाद, मतलब 6 साल असफलताएं उनको रेलवे मिलने के बाद, 7वें साल में कुछ ऐसा हुआ कि रेलवे से भी अपॉइंटमेंट आ रहे हैं और अदर डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि सफलताएं अगर भगवान देता है, ऊपर वाला देता है ना, तो एकदम से देता है, इतना सारा देता है कि फिर आप अचंभव हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। तो आपको भी निश्चित ही सफलताएं मिलेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चली रही है तो हम जानना चाहेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपने कहीं कोई कोचिंग क्लास या कुछ से मार्गदर्शन लिए, जैसे आपके भाई साहब रेलवे में हुए हैं? हाँ, मैंने लखनऊ में महिंद्रा कोचिंग है, उसको ज्वाइन किया, और दुर्गेंद्र कोचिंग है, एक मैथ की कोचिंग है, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो काफ़ी वहाँ से हमको सफलता के लिए आग्रहित किया गया कि आप कैसे लाइन पे कैसे क्या करें। लेकिन हम आपकी बात को बीच में रोकेंगे। आपका सबसे बड़ा गुरु आपका भाई है। हाँ, आप दुनिया में गुरु ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके भाई ही आपके गुरु हैं। अगर आप उनके शरण में जाएंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपको इतना अच्छा गाइड कर पाएंगे कि आपको सफलताएं मिल जाएंगी। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यूँ कहें हमारी सलाह है कि आप अपने ब्रदर से जब वापस जाएंगे, कहाँ पर है, लखनऊ में? लखनऊ में। तो आप यहाँ से जैसे ही लखनऊ स्टेशन पे पहुँचेंगे, सबसे पहले आपके बड़े भाई साहब, सबसे पहले आप अपने बड़े भाई साहब से मिलेंगे, उनको गुरु का दर्जा देंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमने आप गुरु माना है, अब आप हमें एक प्रॉपर मार्गदर्शन दें कि हम अपने इस एग्ज़ाम को कैसे सफल करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि क्या है, उन्होंने सफलताएं हासिल की हुई हैं, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस किया है, उन्होंने उन सफलताओं को झेला भी है, तो वो ही कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। एक कोचिंग क्लास वाले व्यक्ति आपको एक प्रोफेशनल मैनर में सिखाएंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव होता है एक प्रकार से मॉनेटरी बेनिफिट होता है, लेकिन आपका भाई जो होगा उसका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ प्यार का भूखा होगा। अगर आपसे प्यार से 2 शब्द बोलेंगे ना, तो वो आपको सब कुछ खोल के रख देगा, क्योंकि उनके साथ 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं अपने फैमिली के साथ। एक तो
इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि भाई का लगाव है, खून का रिश्ता है। और दूसरा ये होता है कि वो बड़े भाई लोग अक्सर छोटे भाई के प्यार के दीवाने या भूखे होते हैं। आप उनसे 2 शब्द बोलिएगा, आपको वो 4 देंगे। आप कहीं मत भटकिए, सच में आप उनसे जाके चर्चाएं करेंगे, वो इतना अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे, इवन आपको अपनी गलतियां भी बताएंगे। तो हमारी आपसे यही विनती है, सलाह है। आपके ब्रदर का नाम क्या है सर? धर्मेंद्र यादव जी। वो धर्मेंद्र यादव जी अभी लखनऊ में ही हैं पोस्टेड, और अच्छा एडिशो में है, जो भी है उसमें है। थोड़ा हमें कठिन लग रहा है बोलना, लेकिन आप बता सकते हैं किस में? धर्मेंद्र यादव ऑडियो शो में। हाँ, ठीक है ना। तो ये सर जाके अब ब्रदर से ही सलाह लेंगे और हमें बहुत उम्मीद होगी। बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। एक बार अपना नाम और टेलीफोन नंबर जरूर बताएं ताकि हमारे दर्शक इस बात को जान सकें और आप संपर्क कर सकें। मेरा नाम अरविंद यादव है और मेरा मोबाइल नंबर है 7607893638। मेरा नाम अशोक यादव है, मेरा नंबर है 19। फिर से बोलो। मेरा नाम अशोक यादव है, मेरा नंबर है 9519907474। बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये संडे है आज और 8 तारीख है आज, 2016 है। सुबह के करीब 9:25 हो चुके हैं और हमें बहुत ही खूबसूरत लगा ये माहौल और बहुत अच्छा लगा। एक लेखक के रूप में हमें बहुत ही खुशी हुई। सीए तो हम हैं ही हैं, पर एक लेखक के रूप में हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी वजह से कोई विद्यार्थी को एक मार्गदर्शन मिला, एक रास्ता मिला। हम चाहेंगे कि ऐसे विद्यार्थी और भी इंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद अरविंद, आपको भी। अशोक जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू।